आज है आपकी अक्षय आंवला नवमी, जिसमें आंवले की पूजा आज बड़े जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ करी जाती है। श्री हरि का वास जो है आंवले में भी होता है, आंवले के वृक्ष में होता है, आंवले में होता है। तो आज आंवले की जो है पूजा करी जाएगी अक्षय नवमी, यानी कि जो कभी जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षय नवमी आज कहा जाता है। तो अक्षय नवमी आज मनाई जाएगी। इसके बाद जो है एकादशी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार संशय कैसा बना हुआ है। और जो है हरि प्रबोधिनी एकादशी को लेके भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि 1 नवंबर को इसका व्रत किया जाए या फिर 2 नवंबर को इसका व्रत किया जाए, क्योंकि कुछ विशेष ऐसे त्यौहार होते हैं, ऐसे व्रत होते हैं कि उनके व्रत के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा होता है कि ये व्रत किस दिन करना चाहिए। जो हमारे पंडित जी लोग हैं उन्होंने धर्म ग्रंथ इतने पढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात सुनी है कि दसवीं विधा एकादशी जो है नहीं करी जाती है। ठीक है, वो नहीं करी जाती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो है ये व्रत किया जाता है। जैसे इस बार हरि प्रबोधिनी एकादशी में ऐसा हो रहा है, जो कि 1 नवंबर सन 2025 को 9:11 से प्रारंभ हो रही है हरि प्रबोधिनी एकादशी, और दूसरे दिन जो है 2 नवंबर को 7:34 तक ये एकादशी रहेगी। और उस दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से ही पहले क्षय हो जा रही है, इसलिए द्वादशी तिथि का उस दिन क्षय माना जा रहा है। तो इस एकादशी का व्रत किस दिन करें और किस दिन ना करें, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कुछ स्मार्ट और कुछ वैष्णव की बात करते हैं। स्मार्ट लोग जो है 1 नवंबर को व्रत करेंगे और वैष्णव लोग 2 नवंबर को व्रत करेंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, 1 नवंबर को भी इसका व्रत किया जा सकता है शनिवार के दिन, और 2 नवंबर को भी इसका व्रत किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो श्री हरि को जगाएंगे वो 2 तारीख को ही श्री हरि को जगाएंगे, क्योंकि उस दिन जो है सवेरे जो है जगाने का काम 2 तारीख को श्री हरि को किया जाएगा। 1 तारीख को श्री हरि को नहीं जगा सकते हैं हम। आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन जगाने का काम जो है 2 नवंबर को ही श्री हरि को किया जाएगा। तो 1 नवंबर को व्रत करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। 1 नवंबर को भी व्रत हो सकता है और 2 नवंबर को भी इसका व्रत हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एकादशी होती है, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन कहते हैं कि रात भर जागरण होता है, श्री हरि का जागरण रात भर होता है, तो तब वो एकादशी मानी जाती है। और नियम और धर्म से जो इसका व्रत करे वही एकादशी का व्रत माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में अन्न खाना बिल्कुल मना होता है, ना अन्न का दान देना होता है उस दिन, ना अन्न आप खा सकते हैं। आप फलाहार कर सकते हैं, आप जलाहार ले सकते हैं। तो एकादशी का व्रत इस दिन इस तरीके से किया जाता है, श्री हरि का व्रत इस तरीके से किया जाता है, श्री हरि का स्मरण इस तरीके से किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा जाता है, श्री हरि के मंत्र की माला पढ़ी जाती है। तो ये व्रत तब माना जाता है। उस दिन किसी के घर में जाके किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हरि नाम की सिर्फ चर्चा करनी चाहिए। तो ये व्रत इस तरीके से मनाया जाएगा। 1 तारीख को जो करना चाहें वो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और 2 तारीख को भी जो करना चाहें कर सकते हैं। जो 1 तारीख को करेंगे तो वो 2 तारीख को पारण करेंगे, और जो 2 तारीख को हरि प्रबोधिनी एकादशी, हरि उत्थान एकादशी, हरि उठावनी एकादशी का जो व्रत करेंगे वो 3 तारीख को पारण करेंगे। तो जो है 1 तारीख से वैसे भी भीष्म पंचक व्रत शुरू हो जाते हैं, जो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक चलते हैं। तो इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जिन्होंने पूरे कार्तिक मास में इस तरह की विधि नहीं अपनाई है, तो वो 5 दिन इस विधि को जरूर अपनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। इसमें भीष्म पितामह ने जल पीने की इच्छा करी थी जब वो कांटों की सैया में थे। उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मुझे पानी की प्यास लग रही है। तो अर्जुन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और इस धरती में अपने बाण से उनके मुंह में जो है जल की धारा दी। तो इस तरीके से इस भीष्म पंचक व्रत में जो है भीष्म पितामह को भी जल दिया जाता है। तो इस 5 दिनों की व्रत की बहुत महिमा है, जो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताई। तो गाइस, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको जय माता की, जय श्री हरि।